स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे नए वीडियो में। और आज हम लोग फिर से लेकर आए हैं श्री गुरु जी जीवन प्रसंग के मृत्यु चिंता जयी शीर्षक को लेकर के आए हुए हैं। और ये प्रसंग बताया गया है प्रोफेसर धर्मवीर जी के द्वारा। और प्रोफेसर धर्मवीर जी ने यह बात बताया है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं धर्मवीर जी के कथनों को, जो धर्मवीर जी ने श्री गुरु जी के बारे में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जालंधर नगर के से बाहर दयानंद कॉलेज के छात्रावास के गर्मियों की छुट्टियों का में प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ था और उसमें ओटीसी यानी प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ था। एक दिन कुएं के पास ठंडी जगह पर कुर्सियां बिछाई गई थी। श्री गुरु जी, जालंधर संचालक और डॉक्टर अब्बा जी थट्टे बैठे हुए थे। नामालूम कैसे पूर्वाभास की बात चल पड़ी। श्री गुरु जी ने बताया, एक दिन नागपुर के पास ही रामटेक में मुझे जाना था। मेरी माता जी ने मुझसे कहा कि मधु, तू जा रहे हो, जरा अमुक सज्जन को भी देख आना, वे बीमार पड़े हैं। मैंने रामटेक के उन सज्जन को देखा तो पास बैठे हुए डॉक्टर बिल्कुल निश्चिंत थे और उनको कोई चिंता नहीं थी, परंतु मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह तो आज है। फलस्वरूप नागपुर के उस रोज शाम को लौटने पर मैंने माँ से कहा कि वह तो कल का सूर्य नहीं देखेंगे। बाद में ऐसा ही हुआ। यह सुनकर माँ ने मुझे झिड़क दिया कि क्या कभी ऐसा बात मुँह से निकाला करते हैं। यह कहना भी हो तो इसके कितने ही दूसरे ढंग हो सकते हैं। माँ की यह बात सुनकर मैं चुप रह गया और अगले सुबह नहीं देख पाएगा। और ऐसा ही हुआ, सच उन्होंने कहा। मैंने अपने मन में संकल्प कर लिया कि आगे से किसी की भविष्य के विषय में न कहूँगा और किसी के फ्यूचर के बारे में यह नहीं कहूँगा। मैंने प्रश्न किया, क्या ऐसा योगी अपने भविष्य के विषय में भी जान सकता है? और ऐसा योगी, श्री गुरु जी ने हंसकर बोले, मैं योगी नहीं हूँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जिसने अपना जीवन परमात्मा के हाथ में सौंप दिया है, उसे मृत्यु की चिंता नहीं हुआ करती है। बम्बई में श्री गुरु जी का कैंसर के लिए ऑपरेशन हुआ और कई दिन तक यह अस्पताल में रहे। इन्हीं दिनों उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय बैठक बुलाई गई, जिससे विभिन्न प्रांतों के संचालकों तथा प्रमुख प्रचारकों को भी श्री गुरु जी के स्वास्थ्य के विषय में पता चल जाए और किसी को चिंता न रहे। श्री गुरु जी एक बैठक में भी आए और भले थोड़ी देर के लिए आए। दोपहर का भोजन उन्होंने अन्य अधिकारियों के साथ ही किया और शाम को उन्होंने सबके साथ ध्वज प्रणाम किया और प्रार्थना में सम्मिलित हुआ और शाम तक एक दिन रहे और किसी को पता न चले कि उनका स्वास्थ्य ज़्यादा खराब है। इसके पश्चात वे एक मंदिर में गए और वहाँ भगवान से श्री विग्रह के समक्ष नारियल, केले और मिष्ठान तथा कुछ रुपये चढ़ाए। ऐसा प्रतीत होता था कि श्री गुरु जी की ओर से परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ऐसा आयोजन किया गया है। और ऐसा उन्होंने यह किया कि परमात्मा ने फिर से इस जीवन को आगे कार्य करने के लिए मुझे दे दिया है और इसलिए उनके लिए दिया गया था, कृतज्ञता व्यक्त किया गया था। उस समय मंदिर के पुजारी जी से प्रसाद लेने के पूर्व श्री गुरु जी ने भगवान के सम्मुख खड़े होकर अपने हाथ जोड़े और प्रार्थना की। प्रार्थना के शब्द सुनाई नहीं दिए, किंतु उनके मुख की रेखाओं में उनकी आंतरिक भावनाएं प्रकट हो रही थी। परमात्मा को धन्यवाद उन्होंने उस रूप से भी किया जिसमें जन साधारण अपनाते हैं। पर ऑपरेशन के पश्चात जब श्री गुरु जी पहली बार दिल्ली गए, तब बहुत सी संस्थाओं से मिलकर उन्हें बधाई दी और परमात्मा के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। इस अवसर पर जो कार्यक्रम हुआ उसके अध्यक्ष थे पंजाब विश्वविद्यालय के भूतपूर्व और उप कुलपति दीवान आनंद कुमार। और अध्यक्ष महोदय ने श्री गुरु जी की 100 वर्ष की आयु के लिए परमात्मा से प्रार्थना की। इसके उत्तर में श्री गुरु जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मुझे मृत्यु कभी डरा नहीं सकती है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह एक ना एक दिन आने वाली है। फिर भी मैं यह जानता हूँ कि प्रकृति हमारे नियमों
का पालन करती है। ऐसी अवस्था में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जो कर्तव्य जिनके जिम्मे है, यदि वह उसे प्राणपण से निभाए तो यह उसके लिए पर्याप्त है कि उसके अधिक की ऐसा ही क्यों हो। इसके अतिरिक्त मैं तो यह भी जानता हूँ कि मैं संघ का कोई विशेष कार्य नहीं कर रहा हूँ। ऊँट के नकेल चूहे के हाथ में दे दी गई है। ऊँट की नकेल चूहे के हाथ में दे दी गई है। ऊँट चुपचाप चलता रहेगा। अब क्या चूहा इस बात का गर्व कर सकता है कि मैं ऊँट को चला रहा हूँ? और ये ऐसा कहा जा सकता है। चूहा अपने सरसंघ चालक जी गुरु जी सोच रहे हैं और इस संघ को ऊँट बोल रहे हैं। इतने बड़े कार्य को चूहा को दे दिया गया है, लेकिन वो तो अपने आप चलता रहता है। कर्तव्य परायण श्री गुरु जी ने सचमुच मृत्यु की चुनौती दे रखी थी। दिल्ली के एक कॉलेज के प्रशिक्षक का शिविर लगा हुआ था। श्री गुरु जी वहाँ भी पहुँचे। बौद्धिक वर्ग में उनका भाषण होना ही था और उन्होंने वेद के एक मंत्र से आरंभ किया था, जिसका अर्थ है, ऋषि ने कहा है, मैं एक महान पुरुष परमात्मा को जानता हूँ। वे अविधा रूप से अंधकार में प्रार्थना परे है और तथा सूर्य के समान स्वयं प्रकाश है। उनको जानकर ही मनुष्य मृत्यु का उल्लंघन करने में समर्थ होता है। मृत्यु के बंधन में छुटकारा पाने के लिए उसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। मुझे पता नहीं कि श्रोताओं ने कितनों में इस रोज के गुरु जी के मुख के उच्चरित इस मंत्र के मर्म भरे हुए अर्थ को समझा होगा। कम से कम मेरे मन में यह बात बैठ गई कि श्री गुरु जी की मृत्यु की चुनौती दे रहे हैं और दूसरे शब्दों में उन्होंने यह बतलाया कि मैं पहले ही मृत्यु को पार हो चुका हूँ और अब मेरे लिए इस मृत्यु से डरने की कोई बात नहीं है। और ऐसा गुरु जी थे, अब मृत्यु से परे थे, यानी मृत्यु चिंता जयी, मृत्यु से उनकी चिंता ही नहीं थी और मृत्यु के डर से वो आगे बढ़ चुके हैं और इस प्रसंग को उन्होंने बताया। और ऐसे ही थे गुरुजी, हमारे गुरुजी, और श्रद्धेय गुरुजी के बारे में ये सब बातें जान सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और भारत माता के आशीर्वाद से मैं अच्छे कार्य कर रहा हूँ। आपको समर्थन की ज़रूरत है तो आप समर्थन दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।